हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1018 देख रहे हैं, बाइनरी प्रीफिक्स डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पे हमें एक एरे दी होगी 0 इंडेक्स बेस, और ये एरे हमारी 0 और 1 से मिलकर बनी है। तो एरे के किसी भी प्रीफिक्स से हम एक नंबर बना रहे हैं और हमें ये चेक करना है कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं, और हमें अपने आंसर में एक बुलियन एरे रिटर्न करनी है। और उस एरे में अगर हमारा नंबर 5 से डिविजिबल है तो ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी प्रीफिक्सेस की हेल्प से नंबर बन रहे हैं हमारे। तो इनिशियली हमारा 0 नंबर बन रहा है और 0 इज़ डिविजिबल बाई 5, तो यहाँ पे हम 2 दे रहे हैं। उसके बाद हमारा नंबर 0 1 हो जा रहा है और 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5, तो यहाँ पे हम फॉल्स दे रहे हैं। उसके बाद हमारा जो नंबर है पूरा 0 1 1 हो जा रहा है। 0 1 1 इज़ 3 एंड दिस इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 5, सो हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व दिस। तो अभी इसे करना कैसे है, तो हमें हर एक पोजीशन के करस्पॉन्डिंग जो भी नंबर बन रहा होगा वो निकालना है। ठीक है, तो अगर हम पहले यहाँ पे ये देखें कि जो भी हमारा गिवन नंबर होता है, अगर ये हमारा बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं हम लोग, 2 इंटू 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, यहाँ से हम बिट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर यहाँ पे 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 एंड देन अगेन 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, और फिर एट द एंड हम सबको सम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा बाइनरी नंबर आ जाता है। अभी हम इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, तो पहला वाला अगर 1 या 0 जो भी है वो डेसिमल में भी हमारा सेम नंबर ही रहेगा। ठीक है, जब हम सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं तो अभी हमें क्या करना है, इस पूरे नंबर को लेना है ना। तो इनिशियली हमारा 1 था यहाँ पे, और अभी हमें 0 को भी उसमें लेना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो करंट नंबर है जो कि 1 है, उसको अगर हम लेफ्ट शिफ्ट कर दें एक बार, है ना, तो अगर हमारा ये 1 था, इसको अगर हमने लेफ्ट शिफ्ट किया एक बार तो हमारे पास 1 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इस 1 0 में इस करंट बिट को ऐड कर देंगे तो ये हमारा जो प्रेजेंट वाला नंबर है वो आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रीवियस नंबर को एक बार लेफ्ट शिफ्ट करेंगे और उसमें अपना करंट बिट ऐड कर देंगे, तो हमारा जो करंट नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे सारे ही नंबर बन जाएंगे। तो इस वाले नंबर के लिए क्या होगा, यहाँ पे 1 0 बना हुआ है पहला नंबर, इसको अगर एक बार लेफ्ट शिफ्ट किया तो 1 0 0 हो जाएगा, उसमें हमने 1 ऐड किया तो 1 0 1। ठीक है, ये आ जाएगा। लास्ट वाले नंबर के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमारा 1 0 1 है पहला वाला नंबर, और 1 0 1 को हमने एक बार लेफ्ट शिफ्ट किया तो 1 0 1 0 आ जाएगा, और इसमें अगर हमने 0 ऐड किया तो ये हमारा फाइनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट द नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू ईच इंडेक्स, जिसके लिए हमें अपना आंसर निकालना है। ठीक है, तो हर एक नंबर के लिए हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, और उसके बाद हम लोग अपनी आंसर एरे बिल्ड करके रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है, जो हमारी इनपुट एरे है इसका साइज जो है वो 10 टू द पावर 5 तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमारी जो ये बिट्स दी हुई हैं, ये इंटीजर के लिए मैक्सिमम 32 बिट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो 10 टू द पावर 5 हम लोग यहाँ पे हैंडल नहीं कर पाएंगे अगर हम कोशिश करेंगे उसका नंबर बनाने की। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एंटायर प्रीफिक्स नंबर, हम बस ये देख लेते हैं कि ये मॉड 5 करने पे इसमें क्या रिमाइंडर बच रहा है, हम सिर्फ उसको कंसीडर करेंगे अपने नेक्स्ट नंबर के लिए, क्योंकि हमारे लिए वही मैटर करता है। क्योंकि जो रिमाइंडर है इसको 5 से डिवाइड करने के बाद वही एक सिग्निफिकेंट नंबर है जो कि हमारे नेक्स्ट नंबर को अफेक्ट करेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग नंबर बिल्ड कर रहे होंगे तो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग द होल नंबर, हम अपने नेक्स्ट नंबर के लिए उसका बस रिमाइंडर लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे ये वाला पुराना वाला एग्जांपल ही देखें अगर, तो इनिशियली हमारा नंबर था जो 1 था, उसके बाद हमने 1 0 लिया तो ये हमारा नंबर 2 बन गया है। ठीक है, और इसका रिमाइंडर भी 2 ही रहेगा 5 से डिवाइड करने के बाद। उसके बाद हमने ये 1 0 1 पूरा नंबर लिया, यहाँ पे ये 5 नंबर बन रहा है, और 5 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, तो हम नेक्स्ट नंबर के लिए सिर्फ 0 लेके चलेंगे। तो इस वाले नंबर के लिए हमने 0 को लेफ्ट शिफ्ट किया होगा एक बार, तो हमारा 0 ही रहेगा, और उसमें हमने जब 0 ऐड किया तो इट विल बी 0 अगेन, और ये भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आंसर एरे में यहाँ पे हम 2 डालेंगे, बाकी 1 और 2 के लिए हम यहाँ पे फॉल्स डालेंगे। ठीक है, अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे 0 के लिए 0 आ रहा है, ऑफ कोर्स दिस विल बी ट्रू। फिर ये 1 आ रहा है नंबर हमारा, तो 1 mod 5 इज अगेन 1, तो यहाँ पे 1 ही लेके चलेंगे। उसके बाद ये 0 1 1 हो रहा है, और विच इज़ 3, और 3 mod 5 इज अगेन 3, तो यही लेके चलेंगे। उसके बाद 0 1 1 0 आ रहा है, और दिस इज एक्चुअली 6, तो 6 mod 5 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब 1 लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के लिए अब इस वाले नंबर को बिल्ड करना है, हमारे पास 1 है, तो 1 को जब हमने एक बार लेफ्ट शिफ्ट किया तो हमारे पास 1 0 आएगा। 1 0 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 1 1 विच इज़ 3, तो यहाँ पे हम 3 mod 5 जो होगा 3 होगा, इसलिए यहाँ पे 3 लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग नंबर बिल्ड कर रहे होंगे तो हम अपनी आंसर एरे भी लगातार बिल्ड कर सकते हैं। अगर हमारा नंबर 5 से डिविजिबल है तो हम अपने आंसर एरे में 2 डाल देंगे, अदरवाइज हम अपनी आंसर एरे में फॉल्स डाल देंगे। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन बिल्ड आवर एंटायर आंसर। सो लेट्स ट्राई टू सी द कोड फॉर दिस। तो यहाँ पे आंसर बिल्ड करने के लिए एक बुलियन लिस्ट ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक करंट वेरिएबल ले लेते हैं, इनिशियली इसको 0 रखते हैं, और इसी की वैल्यू हम लोग बार बार यूज़ करके अपना नेक्स्ट नंबर बिल्ड करते रहेंगे। और यहाँ पे हम अपनी एरे को ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ पे जब नया नंबर बिल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए जो करंट नंबर है उसको एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ऐड कर देंगे अपने नम की वैल्यू, है ना। और ये हमारा बाइनरी में हो रहा है काम, इसलिए यहाँ पे हम और यूज़ करेंगे ऐड करने के लिए। तो ये हमारा नेक्स्ट नंबर बन गया, और अभी हमें ये देखना है कि अगर हमारा नया नंबर जो है, इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई 5, देन वी कैन सिंपली ऐड 2 to our answer, otherwise we will add
फॉल्स, ठीक है। अभी हम अपने करंट को अपडेट कर देते हैं विद द न्यू नंबर। तो यहाँ पे हम अपने नए नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा वो अब हम करंट में डाल के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है फॉर द नेक्स्ट नंबर, ठीक है। और एट द एंड वी विल रिटर्न आवर आंसर अरे। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हम अपनी नंबर अरे को एक बार ट्रिवर्स कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी और इन जगह पे हमारा कुछ भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लग रही है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ये इस आंसर अरे की वजह से ऑर्डर ऑफ n होगी। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही ऑर्डर ऑफ n होगी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।